His husband to a superwoman. I'm an engineer, entrepreneur, traveler, author, and a parenting expert for more than a decade now. And I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents like you to bring the best versions of their children. Friends and parents, today I'm here again with a very sensitive topic. I'm sorry, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि मैं खुद सेंसिटाइज हो गया हूँ. I'm not able to even speak out. Anyway, आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सोशल एम्बैरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सोशली हम अपने बच्चों को कैसे एम्बैरेस करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट दैट. हमें पता नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट बच्चों के दिमाग पे वो चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी नीड टू टेक केयर कि बच्चों के ऊपर हम कोई सोशल एम्बैरेसमेंट का प्रेशर ना डालें. यू गेट दैट? द ओनली पॉइंट इज कि हम आउट ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस वी से दैट वी आर डूइंग राइट, दैट डजंट हैपन दैट वे. तो मैं हमेशा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अननोइंगली हम करते हैं, राइट? मैं आई विल गेट बैक टू द डिटेल्स एंड द बैकग्राउंड. ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई. सो यदि आप ध्यान रखें, 2 पीढ़ी पुरानी यदि मैं बात करूँ, उस समय आपके सक्सेस और आपका जो आइडेंटिटी, आपकी जो आइडेंटिटी होती थी वो क्या होती थी. योर आइडेंटिटी यूज्ड टू बी कि आपके पास कितने खेत हैं, कितनी प्रॉपर्टी है. दैट वे द पॉइंट इज कि हमारा जो स्केल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टेलिंग समबडी गुड और बैड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जमींदारी प्रथा काफ़ी समय तक चलती रही. आज भी हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, राइट? सो आज से 2 पीढ़ी पहले यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस जमींदार को लोग ऊंची नज़रों से देखते थे. आई मीन टू से दे वेर सपोज टू बी द हेड एंड आइकॉन्स ऑफ द सोसाइटी. उनको लोग कहते थे कि हाँ ये बड़े लोग हैं, राइट? ऑल्दो एजुकेशन वॉज नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट द क्राइटेरिया वॉज कि कितनी जमीन है उनके पास, कितने नौकर चाकर हैं उनके पास, और उनके घर के सामने जो अनाज के ढेर होते हैं ना, वो कितनी, हम लोग बेरियां कहते थे उसको, कितनी बेरियां अनाज की. सो वी यूज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सो कॉल्ड सोशल इम्पैक्ट जो उस समय लोगों के मन में होता था. किसी की शादी ब्याह होती थी तो उसमें देखा जाता था कि उसके बाप दादा के पास कितनी जमीन है, राइट? उसके बाद जब वो समय थोड़ा सा बदला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया. लोग खेत खलिहान के जानने के बारे में दे वर नाउ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिटर थिंग्स, लेसर प्लेटफॉर्म आउट से, कि घर के सामने कितनी गाड़ियां हैं, कितने गाय हैं, कितने नौकर चाकर काम कर रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ गोइंग ऑन द एक्चुअल पैरामीटर ऑफ हाउ मच the guy is successful or literate, how much he is earning, what is his social contribution, हमने उन सब चीज़ों पे कभी बात नहीं करी. हम वहाँ पे आ गए, राइट? फिर समय बदला over a period of time. Then what happened? People were now focusing on the individuals, right? कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हो सकता है उसके दादाजी बहुत बड़े जमींदार रहे हों. नाउ पीपल वेर नॉट कंसिडरिंग दैट एज अ डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया. अब वो इस क्राइटेरिया पे देखने लगे कि वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, व्हाट इज हिज सोशल कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज हिज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली एंड द सोसाइटी. वो फेज चल रहा है अभी भी, 100% वो खत्म नहीं हुआ है. साइमल्टेनियसली व्हाट हैपेंड, एक नई चीजें जुड़ गई उसमें, और वो क्या था? आपके बच्चे. अब क्राइटेरिया थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया. बच्चों को लेकर के लोगों में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, एंड दे वर नाउ शोइंग ऑफ कि सपोज यदि किसी का बच्चा किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो एक सोशल स्टेटस बन गया, वो एक सिंबल बन गया कि मेरा बेटा तो, या मेरा बच्ची या बच्चा जो भी है, वो इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस कॉलेज में पढ़ रहा है. somebody studying in maybe premium institutes like IITs, उनके पेरेंट्स ने ये समझना शुरू कर दिया कि मेरे आई एम रियली समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज उनको बच्चों ने वो मुकाम हासिल नहीं किया. एंड दैट स्टार्टेड टू हैपन एज अ सोशल इम्पैक्ट टू द सोसाइटी. उसकी वजह से क्या हुआ?
दूसरे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने लगा। ये तो बड़े बच्चों की बात हो गई। आई एम फोकस्ड नाउ ऑन अ स्मॉलर चिल्ड्रन। अभी क्या होता है, व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल एम्बैरेसिंग, इट हैपेंस फॉर चिल्ड्रन राइट फ्रॉम मे बी 1 year और 2 years ऑफ एज टिल द चाइल्ड, जब तक वो जॉब में नहीं जाता या जॉब में भी जाता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। सोशल एम्बैरेसमेंट हमने क्रिएट किया है, हमने अपने बच्चों को सोशल एम्बैरेसमेंट में डाला है, राइट? तो व्हेन आई से अबाउट सोशल एम्बैरेसमेंट, आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। छोटा बच्चा है, घर पे कोई रिलेटिव आता है या घर पे कोई गेस्ट आता है, तो हम कहना शुरू करते हैं कि चलो बच्चे सुनाओ, और कोई नर्सरी राइम सुनाओ, जैक एंड जिल सुनाओ, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ, या फिर हम कहते हैं चलो टेबल सुना दो, काउंटिंग सुना दो। हम ये नहीं देखते कि क्या हमारा बच्चा उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं है, उसके दिमाग पे क्या चीज़ें पड़ रही है, वेदर ही इज इन अ मूड और नॉट, आई डोंट नो, बट वी पुट those children in a situation of fix and embarrassment even if he is not willing to do that. हम उसको एक पपेट की तरह, एक टॉय की तरह यूज करते हैं just to create and say that my child is doing this. हम उन बच्चों के टैलेंट को लेकर के अपने आप को पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं as parents, which is creating a lot of embarrassment in the children. बच्चा बड़ा होने के बाद मान लीजिए बच्चा क्लास 2 से क्लास 5 में चला गया, तो हम कहते हैं कि अच्छा चलो बेटा टेबल सुना दो, 13 का टेबल और 17 का टेबल और 19 का टेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। व्हेन समबडी एज अ गेस्ट इज विद अस और हम अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन कराते हैं, तभी से हमारा बच्चा तो बहुत तेज है भाई, है ना? और उसका तेज का क्राइटेरिया क्या है, उसको 13 की टेबल आती है, उसको 17 की टेबल आती है, 19 की टेबल आती है। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सो आरंट वी क्रिएटिंग अ फस, aren't we creating a social embarrassment for our children? ठीक है, बच्चा और आगे बढ़ता है, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ने बोर्ड में तो 95% लाए, किसी के यदि 89 आ गया, 91 आ गया, तो उसको लगता है यार मेरे बच्चे ने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया। सो बच्चों को लगे चाहे नहीं लगे, पेरेंट्स को लगना शुरू हो जाता है। आई एम वेरी मच फोकस्ड अबाउट व्हाट पेरेंट्स आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हिच इज एंटायरली रॉन्ग। यार एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक फीचर यार, इट्स नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड कि हर बच्चों को एग्जाम में 95% लिया है, एंड 95% डजंट गारंटी यू एनी सक्सेस एक्सेप्ट फॉर दैट मार्कशीट, दैट्स इट। तो व्हाई डू वी क्रिएट दिस काइंड ऑफ एन एम्बैरेसमेंट फॉर आवर चिल्ड्रन? हम अपने बच्चों को डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं, तुमको इतना आया, देखो उसको इतना आया, वी स्टार्ट कंपेयरिंग। डोंट डू दैट, डोंट डू एट ऑल। पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स अंडरस्टैंड दैट। When I talk about social embarrassment, it doesn't stop here. इसके बाद बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, he may be good, एग्जाम में क्या हुआ नहीं हुआ you cannot control that. There are students who are really good but they may not be making it into IITs or IIMs or something like that, premium institutes. इसका मतलब नहीं कि वो खराब है, and you should not be again creating a social embarrassment for him or her. यार उसके बच्चे का तो IIT में नहीं हुआ, what does it mean? नहीं हुआ इसका मतलब थोड़ी ही कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार वो बुरा है। ही मे हैव सर्टन प्रॉब्लम्स, नहीं कर पाया ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो बंदा IIT वाले से ज़्यादा अच्छा करे, एंड वी हैव सीन रिजल्ट्स। एंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, गूगल नेवर वेरी सेल्डमली टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। दे आर मोर फोकस्ड ऑन द टैलेंट विच द गाई हैज़, नॉट अबाउट द सर्टिफिकेट्स एंड नॉट अबाउट द इंस्टीट्यूट्स विच पीपल आर फोकसिंग ऑन। जब गूगल जैसी कंपनी ये डिसीजन ले सकती है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। यू शुड बी हैविंग दैट कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिंग वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशंस जहां भी आप जा रहे हैं। सो डोंट क्रिएट सोशल एम्बैरेसमेंट फॉर योर चिल्ड्रन इवन इफ he or she is not able to make it to some premium institutes or not able to do one task. He may not be able to do one task, but he or she may be able to do certain different tasks. So why to compare that? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जॉब की बात। किसी मल्टीनेशनल नॉन कंपनी में जॉब लग जाती है, उससे नहीं हमारा बच्चा तो अमेजोन में काम कर रहा है, हमारा बच्चा तो TCS में काम कर रहा है। what if he is not able to go to that level initially? हो सकता है 4 साल के बाद वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में और ऊपर लेवल पे ज्वाइन करे, और होता भी है। Then why are we creating social embarrassment? So friends and parents, on a very quick note, I just wanted to tell you, this was something coming out of my heart. Don't create social embarrassment for your children in any of the forms right from the birth. 2 साल का बच्चा हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 25 साल को, don't create any kind of a social embarrassment. And trust in themselves, trust in you,
Don't make them a showpiece. Don't make them a puppet of your own ego, right? Trust in them. They'll be doing better and they'll be doing the best in the world. Trust them, and this is only for you parents. Understand that. Don't get into any kind of a social embarrassment for your children, right? Thank you very much for now.